लाहौर, मुल्तान, कराची, हर जगह पाकिस्तान में सैलाब आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने का खदशा है। जो बीमारियां सैलाब के दौरान या सैलाब के बाद पेश आ सकती हैं, उनमें से सबसे पहले गैस्ट्रोएंटराइटिस की बीमारी है, जिसमें पेट में दर्द होता है, उल्टियां आ सकती हैं, जिसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बीमारी जो बहुत कॉमन है वो इसलिए कि जब आप रिलीफ कैंप्स में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग एक ही छोटी सी जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से इन्फेक्शंस फैल जाते हैं। जो जिल्द के अमराज होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है स्केबीज। स्केबीज कौन सी बीमारी है उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद सुहेब और मैं आपको मेडिकल वीडियोस के बारे में आगाही देता हूं। डॉक्टर सैयद सुहेब के नाम से हमारा चैनल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, अब सैलाब का पानी क्योंकि आलूदा होता है, वो जब भी खाने पीने की किसी अशिया के साथ मिल जाता है और आप उन खाने पीने की अशिया को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से पेट खराब होने का खदशा होता है। अब ये पेट खराब होना, ये आम जबान में हम इसको कहते हैं कि आपका पेट खराब हो गया, लेकिन मेडिकल टर्म में इसको गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ये वायरल भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, ये कोई प्रोटोजोआ चला जाए उसकी वजह से भी हो सकता है और पैरासाइट्स वगैरह की वजह से भी हो सकता है। अगर वायरल में हम देखें, जो मोस्ट कॉमन काज होती है वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस की, उसमें एक वायरस बड़ा मशहूर है इसके लिए, उसको कहते हैं रोटा वायरस या नोरो वायरस। यूके में तो ये बहुत आम है नोरो वायरस, और इसकी अफवाह जब भी किसी वार्ड्स में हमारे हॉस्पिटल में फैलती है तो हम उन वार्ड्स को लोगों के मिलने के लिए भी बंद कर देते हैं कि जो भी उनके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह दोस्त या रिश्तेदार वगैरह आते हैं अपने मरीज की देखभाल के लिए, उनको भी हम नहीं आने देते हैं। उस वार्ड से कोई मरीज किसी और वार्ड में मुंतकिल नहीं करते हैं। वो सारा इसलिए होता है क्योंकि ये वायरस बड़ी तेजी से फैलता है। अब पाकिस्तान में क्योंकि सैलाब वाली ये चीज़ जो सूरत हाल चल रही है, अल्लाह ताला हमें आफत से बचाए, लेकिन इस वायरस की वजह से ये बड़ी जल्दी से फैलता है। तो अपना ज़रूर ख्याल रखें। आप जितना हाथ धो सकते हैं साबुन से हाथ धोएं 20 सेकंड के लिए। आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने वालिदैन को, सबको मशवरा दें कि खाने से पहले, खाने के बाद, वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद लाजमी साबुन से आपने अच्छी तरह से हाथ धोने हैं। अच्छा, अभी ये रोटा वायरस और ये जो नोरो वायरस है, ये दोनों बदहजमी कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, उल्टी आना शुरू हो जाएंगी, मतली शुरू हो जाएगी, आपको वाटरी डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, लूज स्टूल्स आएंगे और कभी कभार उसमें ब्लड भी आ सकता है। बैक्टीरिया काज करते हैं इसको, वो भी बड़े मशहूर हैं, जिसमें साल्मोनेला है, शिगेला है, कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो काज कर सकता है। इसी तरह पैरासाइट्स हैं जो बदहजमी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये चाहे पैरासाइट्स हो, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, हम मोस्टली ये करते हैं कि इसकी तशखीस के लिए हम स्टूल कल्चर भेजते हैं। वो स्टूल सैंपल को हम भेज देते हैं लैब के अंदर, वो कल्चर से पता चलता है कि जी कौन सा वायरस है या बैक्टीरिया है, उसकी वजह से आपको ये बदहजमी हो रही है। इसके इलाज के लिए आपने सबसे पहले जो होता है पानी की कमी को पूरा करना होता है। जितना भी पानी आप अपना रिप्लेस करते रहेंगे, आप उस बीमारी से जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। लोगों को ओआरएस की तरकीब दें। ये जो ओआरएस साशे मिलते हैं पानी वाले, ये सैलाब में अपने साथ रखें। बच्चों के लिए स्पेशली, जो नौजवान हैं जो भी इस बदहजमी का शिकार होते हैं, उनको चाहिए होता है कि वो ओआरएस की, क्योंकि ओआरएस के अंदर ना साल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सोडियम, पोटाशियम, शुगर, ये चीज़ें आपकी रिप्लेस करती हैं। अब जब नॉर्मली सोडियम भी कम हो जाए तो इंसान बेहोशी की तरफ चला जाता है। हमें आम अंदाज़ा नहीं हो रहा होता है कि इंसान उल्टियाँ कर रहा है या उसको फिर लूज मोशन आ रहे हैं, उसके अंदर आपका पोटाशियम का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये ओआरएस ये करता है कि उन साल्ट्स को रिप्लेस करता जाता है। ओआरएस आपने लाजमी लेना है, पानी की कमी पूरी करनी है, नमक डाल के, ये जो स्प्राइट 7 अप मिलती है आम, उसमें डाल के आप पी सकते हैं। और जब भी आपने ये पानी का ख्याल रखना है कि साफ़ पानी, चाहे वो उबाल के पिए, चाहे उसको फिल्टर करें, लेकिन कोशिश करें कि आपने साफ़ पानी पीना है। और ये सैलाब से मुल्हिक हुआ हुआ पानी हो या कोई भी गंदा आलूदा पानी हो, उसको पीने से इज्तनाब करें। अब इसका इलाज कैसे मुमकिन करते हैं, जब भी बीमारी की शिद्दत बढ़ जाए तो लाजमी हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करवाएं, दाखिल करवाएं। और उसमें ये होता है कि हम पानी की कमी को ड्रिप लगा के और उसके ज़रिए पानी की कमी को पूरा करते हैं। और पानी की कमी जितनी जल्दी पूरी होती है उतनी जल्दी पेशेंट के रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओआरएस आप जितना ले सकते हैं वो उसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा उल्टी रोकने की दवाइयाँ देते हैं हम। पेट में जो मरोड़ उठ रहे होते हैं, पेट में दर्द हो रहा होता है, क्रैम्पिंग होती है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, ये आम बीमारी है लेकिन इसकी तकलीफ ज़्यादा होती है। दूसरी बीमारी जो सैलाब की रिलीफ कैंप्स में जो लोग रह रहे होते हैं, वो इकट्ठे रहने की वजह से जिल्द के अमराज जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो स्केबीज़ है। स्केबीज़ ये होती है कि एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, वो आपके जिस्म के अंदर सुराख कर करके फैलता है, और जब कोई दूसरा शख्स उसके साथ हाथ मिलाता है या इकट्ठे रहता है या इकट्ठे सोता है तो वो जो इंसेक्ट है वो दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो जाता है। और फिर उससे होता ही है कि आपको खारिश बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली ये जो आपका एक्जिला वाला एरिया होता है बगलों में, इधर खारिश बहुत होती है। आपको इधर चेस्ट पे वहाँ खारिश होगी, आपके प्राइवेट एरियाज जितने हैं उस पर खारिश बहुत ज़्यादा होगी, पाँव के नीचे वाले जो हिस्से होते हैं उसमें खारिश होगी, आपको ये उंगलियों के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है इनमें खारिश होगी। अच्छा, अब स्केबीज़ का इलाज कैसे मुमकिन है? स्केबीज़ के इलाज के लिए लोग इसको
देसी तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं कि वो सरसों का तेल जो है वो खारिश वाली जगह पर लगा लेते हैं। उससे वक्ती तौर पर खारिश से आराम तो आ जाता है, लेकिन वो स्केबीज का इलाज नहीं है, क्योंकि स्केबीज इंसेक्ट की वजह से हो रही है। उसको इंसेक्ट किलर जो सोल्यूशन होता है वही मार सकता है। तो इंसेक्ट किलर में इधर परमेथ्रिन के नाम से, परमेथ्रिन 5% के नाम से एक दवाई आती है, वो हम लोगों को कहते हैं कि अपनी गर्दन से नीचे नीचे पूरे जिस्म पर आपने लगाना होता है और उसको 12 घंटे के लिए लगा रहने देना होता है। क्योंकि ये खारिश ज़्यादातर रात को होती है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि रात को 12 घंटे के लिए लगा रहे और सुबह उठ के फिर हम कहते हैं नहा लें। इस तरह 2 रातें करना है आपने, 1 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट करना है। बिस्तर की चादरें, तौलिए वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं वो सारे धोने हैं सूरज में। उस सूरज की गर्मी जो है उस पर आपने उसको खुश करना है और उसके बाद अगर हो सके तो उल्टा उसको इस्त्री भी करना है। इससे वो स्केबीज की बीमारी दूर होगी और फैलेगी नहीं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों को ये मालूमात हम कोशिश करते हैं जितना हो सके मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आगाही देते रहें। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डॉक्टर सैयद सोहेब के नाम से हमारा चैनल है, हर प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर सैयद सोहेब साइनिंग ऑफ।